नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बालू का वजन ज्ञात कैसे करें। पिछले वीडियो में कुछ दिनों के पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें हमने आपको ये बताया था कि बालू को कैसे नापें, यानी कि कितने वर्ग मीटर है या कितने घन फुट है। तो ट्रैक्टर टाली में भी बालू है तो टाली की माप बता करके उसका आयतन निकालना सिखाए थे, और अगर ट्रक में भी है तब भी। आज आपको हम वजन करना सिखाएंगे बिना तौले, यानी कि आयतन से ही वजन भी हो जाता है। हालांकि ये 100% सही नहीं होता, लेकिन 100% के काफी नजदीक होता है। यानी आपको एक अनुमान लग जाएगा कि लगभग इतना इसका वजन है। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे। कुछ फार्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। उन फार्मूलों के माध्यम से आप वजन कर पाएंगे बहुत ही आसानी ढंग से। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए। तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको दो फार्मूले बताऊंगा, उन दोनों को आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा या गहरा, ये 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई डिब्बा है, कोई बॉक्स है, ठीक है, या कोई टैंक है, और इसमें हम बालू को भर दें। पूरी बालू इसमें भर दी जाए, पूरा, कोई खाली न रहे स्थान। तो जो इसका वजन होगा, इसका जो वजन होगा वो लगभग 1200 केजी से लेकर के 1600 केजी के बीच आएगा। केजी मतलब किलोग्राम, आप समझ रहे हैं। 1200 किलोग्राम से लेकर के 1600 किलोग्राम तक में रहेगा, यानी कम से कम 1200 किलोग्राम, अधिक से अधिक 1600 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि बालू सूखी भी रहती है, गीली भी रहती है। जब नदी से निकलती है तो गीली रहती है, यानी उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है। बाद में जब हवा लगता है, धूप लगती है तो सूख जाता है, तो उसका वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच को रख लूं, दोनों के बीच का मतलब कि 1200 और 1600 का बीच कितना आएगा? 1400। 1200 में 1600 जोड़ दीजिए, 2800 हो गया। ये देखिए औसत वजन 1200 प्लस 1600 में 2 का कर दो भाग, तो कितना आएगा? 2800 बटे 2, कितना हो जाएगा? 1400 केजी, यानी कि किलोग्राम। तो हम मोटा मोटा ये मान के चलें कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा है या कोई ट्राली है, और उसमें पूरी बालू भरी है, तो उसका वजन आमतौर पर 1400 किलोग्राम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा या ऊंचा का मतलब होता है 1 घन मीटर। क्या हो जाएगा? 1 घन मीटर। इसकी माप कितनी हो गई? 1 घन मीटर। इसका मतलब कि 1 घन मीटर में आपका जो बालू भरा हुआ है उसका वजन है 1400 किलोग्राम। ये आपका पहला फार्मूला बनके तैयार हो गया। इसका मतलब कोई भी आप माप करेंगे, जब अगर उसकी माप 2 घन मीटर आ गई तो 1400 में 2 का गुणा करोगे, 14 दूना 2800 केजी हो जाएगा। 10 घन आ गई तो 1400 का 10 में गुणा करोगे तो 14000 केजी हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा करके। अब दूसरा फार्मूला ये है कि मान लीजिए कि हम नाप को मीटर से न करें, हम नाप को फुट से करें। ठीक है, नाप को मीटर से न करके फुट से करें, तब क्या होगा? तो हम अब की बार जो डिब्बा ले रहे हैं वो 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 फुट की है। तो इसकी नाप क्या हो जाएगी? इसकी नाप हो जाएगी 1 घन फुट। यही ना, 1 घन फुट। भाई 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 बराबर 1। 2 2 2 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। वो तो आप समझ रहे हैं। आप अगर घन मीटर में मतलब आयतन कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है स्पेशल ये सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं इस पर, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप यहां से भी समझ जाएंगे कि घन मीटर या घन फुट निकालने का मतलब तीनों का गुणा कर दीजिए। तो 1 घन फुट अगर है तो इसका जो वजन
आता है वो लगभग 40 केजी, 40 किलोग्राम। ये क्या है 40 किलोग्राम? सूखी है या गीली है बालू? तो सूखी और गीली के बीच में है, मतलब न ज्यादा सूखी है और ना ही ज्यादा गीली है, औसतन सूखी है और औसतन गीली है। तो 1/1/1 ऐसा कोई डिब्बा है फुट में, वो 1 घन फुट हुआ और उसमें लगभग कितनी बालू आएगी? 40 किलोग्राम। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। 1 घन मीटर बराबर 1400 किलोग्राम, 1 घन फुट बराबर 40 किलोग्राम। अब आप कैसे इसको तौलेंगे? तो एक उदाहरण के माध्यम से आप पूरी बात समझ जाएंगे। उस उदाहरण को आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमारे सामने एक ट्रक है और इस ट्रक में जो ट्राली है पीछे, उसकी जो नाप है वो मान लीजिए है 22.5 फुट, यानी कि 22.5 फुट इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी इसके पीछे जो गया है इसकी चौड़ाई है 7 फुट और इसकी ऊंचाई है 6 फुट। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही नाप हो, इससे नाप छोटी भी हो सकती है और इससे नाप बड़ी भी हो सकती है और ये भी नाप हो सकती है। तो औसतन यही नाप ज्यादातर रहती है। तो यानी इसका मतलब कि लंबाई जो है इस ट्राली की कितनी है? 22.5 फुट। चौड़ाई कितनी है इसकी? तो चौड़ाई है 7 फुट और ऊंचाई कितनी है इसकी? 6 फुट। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन तीनों के माध्यम से ट्राली का आयतन निकालेंगे। ट्राली या बालू का आयतन, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात क्यों है? मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जो ये ट्राली है ये पूरी भरी हुई है, न इसके ऊपर तक बालू है न इसके नीचे, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब कि जितनी लंबाई है वहां तक बालू की लंबाई है, जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई बालू की भी है, जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई बालू की है। मतलब तीनों चीज पूरा एकदम फिट है। इसीलिए चाहे हम ट्राली का आयतन कहें तो भी उतना ही आएगा जितना बालू का आयतन आएगा। तो दोनों एक ही बात है और दोनों के लिए फार्मूला क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई है 22.5 फुट, चौड़ाई है 7 फुट और ऊंचाई है 6 फुट। तीनों का गुणा कर दीजिए। तीनों का गुणा करने पर ये आएगा 945 घन फुट। 945 घन फुट। ये जो ट्राली है या इसके अंदर जो बालू है उसकी माप कितनी हो गई? 945 घन फुट। हमें निकालना है वजन, यानी ये कितना इस बालू का वजन है। आप जानते हैं कि 1 घन फुट में 40 किलोग्राम होता है। मीटर में नापे होते तो 1 घन मीटर में 1400 किलोग्राम है। हमने मीटर से नापा नहीं है, हमने घन से नापा है, घन फुट से। तो 40 किलोग्राम 1 घन फुट में होता है। तो है कितना घन फुट? 945। तो हम क्या कर देंगे? 945 में गुणा कर देंगे 40 का। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 1 घन फुट में 40, तो 945 घन फुट में कितना होगा? गुणा कर दीजिए। 0 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 9 36, 1 37, 37,800 किलोग्राम। किलोग्राम। जो ट्राली 22.5x7/6 थी, उस ट्राली का आयतन 945 घन फुट था और उसके अंदर जो बालू भरी थी पूरी, उस बालू का वजन 37,800 किलोग्राम आया। अब 37,800 किलोग्राम आ गया। अब आप ये जानना चाहते हैं कितना टन है, कितना क्विंटल है। तो ये तो आप अपने से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? आपको जानना पड़ेगा कि 1 टन जो होता है वजन, ये होता है 10 क्विंटल के बराबर। 10 क्विंटल। 10 क्विंटल को 1 टन बोलते हैं या 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल बोलते हैं
तो 100 किलोग्राम को अगर 1 क्विंटल बोलते हैं और 10 क्विंटल को 1 टन बोलते हैं, तो इसका मतलब 10 का 100 में गुणा हो गया, सीधा सीधा 1000 किलोग्राम हो गया। तो 1000 किलोग्राम को 1 टन बोला जाता है। दूसरे भाषा में 10 क्विंटल को 1 टन बोला जाता है। ये आप पहले से जानते होंगे कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और 1 टन में 1000 किलोग्राम। हमारे पास कितना किलोग्राम आया है? 37,800 किलोग्राम। तो अगर हम 37,800 जो किलोग्राम बालू है, इसमें अगर हम सीधा सीधा 1000 तो कितना आएगा? 37.8। ये क्या हो जाएगा? 37.8 37.8 टन हो जाएगा। टन 37.8 टन, यानी कि 37 टन से ज्यादा। तो 37 टन से कितना ज्यादा? 0.8 है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 टन में 1000 किलोग्राम, तो 8 में 1000 का गुणा करोगे तो 800 किलोग्राम हो जाएगा। और क्विंटल बनाओगे तो 1 टन में 10 क्विंटल, तो 0.8 में 10 का गुणा करोगे तो 8 ही आएगा। इसका मतलब आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 37 टन और 8 क्विंटल। ये 8 क्विंटल कैसे आया? आप इसको अलग कर दीजिए ना, 0.8 को अलग करके 10 का गुणा कर दीजिए तो सीधा सीधा आ जाएगा 8, क्योंकि 1 टन में 10 क्विंटल। तो पॉइंट वाले को, जो पॉइंट के बाद है, उसको भी आप अभी तो टन में है, समझ में नहीं आ रहा है 0.8, तो इसमें आप 10 का जब गुणा कर दोगे तो 8 सीधा सीधा आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 37 टन 8 क्विंटल। तो आपको मैंने ये सिखाया कि सबसे पहले आप बालू का आयतन निकालेंगे। अब बालू का आयतन कैसे निकाला जाता है आप यहां से भी सीख गए होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मान लीजिए कि ये जो 22.5 फुट लिखा है, यहाँ 22 फुट 6 इंच लिखा होता, यहाँ 6 फुट 5 इंच लिखा होता, कुछ 7 फुट 3 इंच या कुछ और इस तरह से माप आई होती, तब हम आयतन कैसे निकालते। तो इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो बनाया है आयतन कैसे निकाला जाए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। और जब आयतन निकालना समझ जाएंगे तो उसी आयतन में जो भी आयतन घन फुट में आएगा, सिर्फ उसी में आप 40 का गुणा कर दीजिएगा, सीधा किलोग्राम में वजन आएगा। और फिर किलोग्राम से आप 1000 का भाग करके टन बना लीजिए कि कितना टन हुआ। तो उम्मीद है कि आपको बालू की माप करना और बालू का वजन करना दोनों समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।